बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी इस्लामियात की मुअल्लिमा तबस्सुम आपसे मुखातिब हूँ। कैसे आप सब ठीक हैं? जी, अब हम अपना इस्लामियात का सबक शुरू करते हैं। हमारे आज के सबक का उन्वान है गीबत और बहतान से इज्तनाब। सबसे पहले हम अपने आज के सबक के मकासद देख लेते हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद आप सब इस काबिल हो जाएंगे कि गीबत का मानी जान सके, बहतान का मतलब जान सके और गीबत के नुकसान जान सके। अपने सबक की बाकायदा पढ़ाई शुरू करने से पहले हम अपने सबक का तारुफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गीबत क्या है। गीबत से मुराद किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना या उसके ऐब गिनवाना है। जी तो बच्चों, गीबत क्या है आपको समझ में आया? चलिए मैं आपको बताती हूँ। गीबत यानी ऐसा वाकया हो, ऐसा आपके साथ कभी हो कि कोई भी आपका दोस्त, कोई आपकी सहेली जो उस वक्त आपके पास मौजूद ना हो। जैसे हम क्लास में सब साथ बैठे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा होता है कोई भी आपका एक दोस्त जो है वो क्लास में से बाहर गया हो और उस वक्त आपका कोई दूसरा दोस्त आपके उस दोस्त की कोई भी बात आपके साथ शेयर करता है, कोई ऐसी बुरी बात उससे मंसूब करता है जो कि उस बच्चे में मौजूद नहीं है। यानी हो सकता है कोई आपका दोस्त ये कह रहा हो कि इसने कल मुझसे लड़ाई की थी या ये मेरी चीजें चुरा लेता है, हालांकि वो बच्चा ऐसा ना हो, तो ये बात जो है ये गीबत कहलाती है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त पर वो बच्चा आपके पास तो मौजूद है नहीं, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना क्या कहलाया? गीबत कहलाया। ठीक है, और हमारे इसी सबक का दूसरा हिस्सा क्या है? वो है बहतान। बहतान का मतलब होता है किसी भी शख्स पर झूठा इल्जाम लगाना, यानी ऐसी बात उसके साथ मंसूब कर देना जो कि उसमें मौजूद ही ना हो। जैसे कि कोई शख्स भी आपके साथ ऐसे बैठा हुआ हो जो हमेशा सच बोलता हो, सबका ख्याल रखता हो, लेकिन कोई दूसरा अगर आपके साथ आके ये कहता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत गंदा इंसान है, ये तो झूठा है, इन बातों को हम कहते हैं कि बहतान लगाना, यानी ऐसी बात जो उस शख्स में मौजूद नहीं और वो हमने उस पर इल्जाम लगा दिया। तो बहतान का मतलब क्या हुआ? किसी शख्स पर सरासर झूठा इल्जाम लगाना, यानी वो बात कह देना जो उसमें मौजूद ही ना हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने आज के सबक की पढ़ाई की तरफ। तमाम बच्चे अपनी किताब का सफा नंबर 69 69 खोलेंगे। ठीक है, और इसकी पढ़ाई तवज्जो से सुनेंगे। साथ के साथ आप तमाम बच्चों के हाथ में अपनी पेंसिल होना जरूरी है ताकि मुश्किल अल्फाज को आप सब खत कशीद कर सकें। गीबत से मुराद किसी शख्स की गैर मौजूदगी में इसकी बुराई करना या इसके ऐब गिनवाना है। तमाम बच्चे इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, खत कशीद कर लें। जबकि बहतान का मतलब है किसी शख्स पर सरासर झूठा इल्जाम लगाना या इससे कोई ऐसा ऐब या खराबी मंसूब करना जो इसमें मौजूद ना हो। अब इस लाइन को भी पूरी तमाम जो लाइन है इसको भी आप तमाम बच्चे खत कशीद कर लें। ये जो अभी मैंने आपको खत कशीद करवाया ये गीबत और बहतान की तारीफ है। ठीक है, गीबत की पहचान ये भी है कि हम किसी शख्स की गैर मौजूदगी में कोई ऐसी बात कहें जो हम अगर इसके सामने कहें तो इससे सख्त नागवार हो। नागवार को खत कशीद कर लीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में गीबत की मुजम्मत फरमाई है। मुजम्मत को खत कशीद करें। मुजम्मत का मतलब होता है मना कर देना। इरशाद है तर्जुमा, और ना कोई किसी की गीबत करे, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा
कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, इससे तुम जरूर नफरत करोगे। इस तर्जुमे से आप सबको क्या समझ आया कि गीबत करना जो है वो किस चीज के बराबर करार दिया गया है? इस्लाम में ये कहा गया है कि जो शख्स किसी की गीबत करता है गोया वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है, यानी इन दोनों बातों को आपस में मुंसलिक कर दिया गया है, इनके दरमियान राब्ता कायम किया गया है कि गीबत करना जो है वो इतना सख्त गुनाह है कि ये अपने भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। ठीक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत के मुतालिक फरमाया, तर्जुमा, एक दूसरे से ना तो बुग़्ज़ रखो और ना ही एक दूसरे की गीबत करो। बुग़्ज़ को खत कशीद कर ले। बुग़्ज़ का मतलब होता है हसद करना। इस्लाम में गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरों की खामियों को जाहिर करना और इनका मजाक उड़ाना किसी तौर जायज नहीं। गीबत से माशरे में नफरत बढ़ती है, मोहब्बत खत्म होती है और बेचैनी फैलने लगती है। हमें चाहिए कि हम गीबत करने या किसी पर बहतान लगाने से मुकम्मल परहेज करें ताकि माशरे में भाईचारे की फिजा कायम हो। जी बच्चों, अभी हमने अपने गीबत और बहतान से इस तरह सबक की पढ़ाई की है। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम बच्चों को इन मुश्किल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ और इस सबक की पढ़ाई समझ में आ गई होगी। तमाम बच्चे सफ़ा नंबर 70 पर आ जाएं, 070 सफ़ा नंबर पर आ जाएं। इस पर मौजूद सवाल नंबर 2 को सबसे पहले देख लीजिए। सबक की मदद से फिक्रों में खाली जगह पूर्ण करें। किसी की गैर मौजूदगी में इसकी बुराई करना डैश है। जी क्या आएगा यहाँ पर? शाबाश, गीबत। इस्लाम में डैश करना बहुत बड़ा गुनाह है। क्या बहुत बड़ा गुनाह है? अभी हम सबने पढ़ा गीबत, बिल्कुल सही। किसी की गीबत करना गोया अपने मुर्दा डैश का गोश्त खाना है। शाबाश भाई, बिल्कुल सही। सवाल नंबर 3 देखिए। दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। इस्लाम में गीबत बहुत बड़ी नेकी है। नेकी है तो गीबत क्या नहीं, गुनाह है, बिल्कुल सही। क्रॉस करेंगे इसको। गीबत से माशरे में नफरत बढ़ती है, बिल्कुल सही। माशरे में गीबत और बहतान लगाने से मुकम्मल परहेज करना चाहिए। ठीक, शाबाश, बिल्कुल सही। जी अब आप सब जो आपके इस किताब में मौजूद सवाल नंबर 1 है, यानी गीबत से क्या मुराद है, इन सवालों का मैं आपको थोड़ा सा ज़बानी बताऊंगी कि आपने इन मुश्किल सवालों के जवाबात के बारे में क्या लिखना है। सवाल नंबर 1 है आपका, गीबत से क्या मुराद है? जी बच्चों, जैसा कि हम सब पढ़ चुके हैं कि गीबत से मुराद किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना या उसके ऐब गिनवाना है। ठीक है। सवाल नंबर 2 देखिए। बहतान का मतलब बयान करें। बहतान का क्या मतलब है? शाबाश, झूठा इल्जाम लगाना। तो बहतान का मतलब आप मुकम्मल जवाब क्या तहरीर करेंगे? बहतान का मतलब है किसी शख्स पर सरासर झूठा इल्जाम लगाना या इससे कोई ऐसा ऐब या खराबी मंसूब करना है, ठीक है, जो उस शख्स में मौजूद ना हो। सवाल नंबर 3 देखें। गीबत के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? जी, गीबत के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? एक दूसरे से ना तो बुग़्ज़ रखो और ना ही एक दूसरे की गीबत करो। ये जो फरमान है ये आप तमाम बच्चों की किताब पर दर्ज हुआ हुआ है। आपने इसको एज इट इज अपनी किताब से लिखना है, लफ्ज ब लफ्ज लिखना है। और ये जो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात होते हैं या कुरान पाक की जो आयात का तर्जुमा होता है उसको हम लफ्ज ब लफ्ज लिखते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखते
ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب جب آپ لکھیں گے تو آپ نے انورٹڈ کاماز کے ساتھ لکھنا ہے اور لفظ بلفظ اپنی کتاب سے دیکھ کر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے زبانی حصہ کی طرف۔ اپنے سبق کے زبانی حصے میں آج ہم پڑھیں گے سورہ کافرون کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم سورہ کافرون کی تلاوت سنیں، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سورہ کافرون کے بارے میں بتاتی ہوں۔ سورہ کافرون جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس کی 6 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور ان سورت کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کی تھی تو ایسا ہوا تھا کہ وہاں پہ جو کفار ہیں مکہ کے، انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مخالفت میں جب وہ ظاہر ہے ان کو پسند نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے دین کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، اپنے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے بہت زیادہ مخالفت کی، اور اس وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ فسادات اور لڑائیاں وغیرہ ہونی شروع ہو گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ جو کفار مکہ ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو بہت زیادہ سونے اور جواہرات اور ایسی بہت ساری چیزوں سے نواز دیں گے، لیکن آپ ان تمام چیزوں کے بدلے ایسا کریں کہ آپ یہ جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں آپ یہ چھوڑ دیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے طور پر ان کو یہ کہا تھا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو گے پھر بھی میں یہ تبلیغ نہیں چھوڑوں گا اور میں اپنی تبلیغ جاری رکھوں گا۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو سورت ہے اس سورت کا نزول ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اب آپ سب اس سورت کی جو تلاوت ہے اس کو توجہ سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں ہم اپنے گھر کے کام کی طرف۔ آپ کا آج کا گھر کا کام کیا ہے؟ کتاب کے صفحہ نمبر 70 پر موجود سوال نمبر 1 کا جز الف ب اور جیم تینوں آپ نے اپنی نوٹ بک پر حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ کام کو بہت صفائی کے ساتھ کرنا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ حاشیے لگا کر، اور کام مکمل کرنے کے بعد اختتامی حاشیہ ضرور لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بچوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔